और दोस्तों हाल चाल सही, तो हम बात करने वाले एक ऐसी खौफनाक नहीं यार, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। तो एक सिंपल सी वीडियो होने वाली है जो कि रिया चक्रवर्ती पे है। जो कि आज उनका जो इंटरव्यू हुआ था आज तक के साथ, तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था। ये इंटरव्यू देख के कई के मन डोल गए होंगे। तो होना भी चाहिए यार, क्योंकि जब से ये केस स्टार्ट हुआ, जब से ये चीज़ हुई है, तो तब से रिया ने कुछ अपने स्टेटमेंट जारी भी नहीं किया था, बस एक वीडियो बना के डाली थी। बाकी आज वो सबके सामने आई है, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने मतलब वो जो सोचती है उनके हिसाब से जो सच है वो सबके सामने रखा है, जो उनके हिसाब से है। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा कि वो कितना सच है। और बस उस सच को बोलते बोलते वो स्टेटमेंट्स बोल रही थी, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत इनअप्रोप्रिएट लगे। तो ये वीडियो उन्हीं पॉइंट्स पे बनाई है मैंने। तो वो मुझे ही इनअप्रोप्रिएट लगे या फिर वो सच में आपको भी इनअप्रोप्रिएट लगेंगे, तो गौर कीजिएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों पूरी वीडियो देखा प्लीज़, पूरी वीडियो, क्योंकि बड़ी मेहनत बनाई है। पूरी 1 घंटे 41 मिनट की जो इंटरव्यू का वीडियो था उसको मैं छाट के लाया हूँ मैं। सो काफ़ी मेहनत लगी है, पूरी रात मेहनत की मैंने। तो गाइज प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। तो बिना किसी बकलोली के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है कि रिया के अकॉर्डिंग सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। तो वीडियो देखते हैं पहले। सो it's been diagnosed as bipolar disorder. Okay. So in this particular phase, he was up and down on a very frequent basis. Like on a daily basis, like daily Monday basis. up, Tuesday down, within the same day as well. Okay, within the same day as well. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। भाई गूगल से ढूंढा है, हिंदी में ढूंढा है, तो बड़ी मेहनत करी है, सुन लेना। यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें मन लगातार कई हफ्तों तक या महीनों तक या तो बहुत उदास या फिर अत्यधिक खुश रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हफ्तों तक या महीनों तक। मैम ने कहा कि डेली बेसिस पे और एक दिन में कई बार, तो चलो मान लेते हैं, हो सकता है। उदासी में नकारात्मक तथा मैनिया में मन में ऊंचे ऊंचे विचार आते हैं। यह बीमारी लगभग 100 में से 1 व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी होती है। ठीक है, और यह बीमारी की शुरुआत अक्सर 14 साल से 19 साल के बीच होती है। सो गाइज, अगर सुशांत को, भाई क्यों घूम रहा है, अगर सुशांत को ये बीमारी थी तो यार जैसे गूगल पे लिखा है भाई 14 से 19 साल तक के बीच हो जाती है ये बीमारी, तो यार उनकी फैमिली को तो पता होगा कि सुशांत को ये बीमारी है, क्योंकि आई गेस वो तो उस टाइम अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, क्योंकि 14 से 19 साल के बीच में बच्चा स्कूल में ही रहता है, तो वो आई गेस अपनी फैमिली के साथ ही होंगे और फैमिली को पता होगा कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो अगर ये पता होता तो भाई वो भी मेडिसिन करवाते, कुछ ऐसा करवाते, बट ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे एक और बात समझ नहीं आई कि जैसे रिया ने बोला कि फ्रीक्वेंटली डेज पे आते हैं और एक दिन में भी आ जाते हैं कई बार। सो मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे जो उनके कलीग्स के थे, जो उनके मतलब जो आसपास जो फिल्म में काम करते थे, बट मैंने सबके मुंह से ये सुना कि यार वो बहुत ही एनर्जेटिक रहते थे, वो हर एक काम को सीखने के लिए तत्पर रहते थे कि मतलब भाई मुझे ये भी सीखना है, वो बहुत जल्दी सीखते थे। और मैंने तो क्या बोलते हैं, सोन चिरैया थी शायद, तो उनके एक किसी कलीग का था इंटरव्यू, तो मैंने बता रहे थे कि उन्होंने मतलब जो उनको स्क्रिप्ट मिली थी, काफ़ी मुश्किल स्क्रिप्ट थी और वो उन्होंने अगले दिन ही बहुत जल्दी लर्न कर ली थी। तो इतनी सारी मूवीज़ करी उन्होंने, आप उनके साथ शायद, जैसे मैंने सुना कि 14 महीने थी, तो इतनी सारी पहले मूवीज़ करी, साथ में मूवीज़ करी, है ना, साथ में भी मूवीज़ करी, जब आपके साथ है तब भी मूवीज़ करी। तो क्या ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर के ये जो पैनिक अटैक्स थे या फिर जो भी चीज़ होती थी वो आपके साथ रहते थे तभी होती थी, या फिर भाई जब होती है, अब बाइपोलर डिसऑर्डर को ये नहीं बताना कि हाँ भाई रिया जी आ गई तब अब मुझे आना है। तो अगर होती होगी तो वो यार क्या बोलते हैं, जब मूवीज़ की शूट में होते थे तब भी आती होगी ना, अटैक्स तब भी आने चाहिए, बट तब क्यों नहीं है। सो ये आई डोंट नो,
बट पहला पॉइंट मेरा यही था। तो गाइज प्लीज़ बताइएगा कि मेरा पहला पॉइंट इनएप्रोप्रिएट था। जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है थोड़ा फ़ोन को लेकर है। तो पहले हम वीडियो देखते आपको सबको समझ आ जाएगा। तो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ। तो क्या तो इनके अकॉर्डिंग पिछले जून जैसे उन्होंने बोला कि भाई वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार बातें करते रहे, बट हमें ये सुनने में आया कि उनके पिताजी ने और उनकी बहनों ने ये लगाया कि भाई उनका बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया था, उनसे बातें नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे तो चाहे उनकी सुशांत की फैमिली झूठ बोल रही है या चाहे मोहतरमा आप झूठ बोल रही है। सो कौन झूठ बोल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। सो दूसरा पॉइंट मेरा ये था। तो ये भी बताइएगा कि ये मेरा इनएप्रोप्रिएट पॉइंट है कि नहीं। तो जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो आप खुद ही सुन लीजिए। डिप्रेशन या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, अच्छा। तो फैमिली का वहाँ होना बहुत जरूरी होता है। इस बात को मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ। ओके तो रिया जी समझती हैं इस बात को कि अगर हमें कोई दिक्कत है किसी, तो उसके साथ फैमिली का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा रिया जी, एक क्वेश्चन कि क्या आपने एक बार भी फ़ोन किया उनके पेरेंट्स को, उनके घर वालों को, कि आपके बेटे की या फिर आपके भाई की तबीयत ऐसी हो रही है, प्लीज़ आप आइए यहाँ पे, एक बार भी? और जबकि उनकी फैमिली ने तो ये एलिगेशंस लगाए कि हमने फेब से ही स्टार्ट कर दिया था कि भाई रिया कट ऑफ कर रही है हमारी बातें, वो नहीं करने दे रही, हमसे मिलने नहीं दे रही हैं, बिल्कुल बात ही नहीं हो पा रही है हमारी। और उन्होंने अपने अधिकार, मतलब जो वहाँ के मुंबई के अधिकारी को पर्टिकुलर व्हाट्सएप चैट्स की हैं उनके साथ भेजी हुई हैं, उनको एक्शन लेने के लिए बोला है। बट वो सब बात हटाइए, चलिए वो सब बात हटाइए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने एक कॉल किया उनके पापा को, एक कॉल किया कि आपके बेटे की तबीयत ऐसे हो रही है अंकल, प्लीज़ आप यहाँ पे आ जाइए, एक बार आप देख लीजिए? एक बार? क्या एक बार? ऐसे कैसे चलेगा दीदी? तो गाइस जो चौथा पॉइंट है वो तो काफ़ी अनोखा, चौथा ही है ना? हाँ, चौथा जो पॉइंट है काफ़ी अनोखा है, तो सुनते हैं। फ्रॉम मेंटल हेल्थ, उनके स्पाउस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अक्सर उनके साथ रहते रहते ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है। ओके तो क्या कहना चाहेंगे? तो गाइस अकॉर्डिंग टू रिया दीदी, बाइपोलर डिसऑर्डर एक छुआछूत की बीमारी है। नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना, दीदी ने कहा है तो है, छुआछूत की बीमारी है यार, मजाक नहीं। एक्चुअली 8 जून को जब ये घर से गई थी तो इनका भी कुछ ट्रीटमेंट ऐसे चल रहा था, तो उनका कुछ ट्रीटमेंट था। तो मुझे एक बात यहाँ पे थोड़ी अजीब सी लगी कि मुझे बताइएगा आप भी कि आपको पता है कि मैं उनके साथ रह रही हूँ तो ये बीमारी मेरे पे भी आ रही है ना, मेरे को हार्म कर रही है। तो इससे दो कंडीशन समझ में आती है मेरे को। पहली तो कि आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि आपको अपने हेल्थ की चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, आप उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है? और दूसरा, आप जिस चीज़ के लिए उनकी लाइफ में आई थी शायद वो आपका मकसद पूरा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरा सही है, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि पहला गलत है। सो अप टू इन्वेस्टिगेशन, तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप भी बताइएगा कि इनअप्रोप्रिएट है मेरे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग भी। तो गाइस जो पांचवा पॉइंट है वो काफ़ी हॉट टॉपिक है और काफ़ी रूल्स बन चुके हैं उस टॉपिक पे। सो देखते हैं। अगर आप चैट्स पढ़ेंगे तो वो मुझे चाइल्ड बुलाते हैं और मैं उन्हें सर। अच्छा, सो आप समझ चुके होंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो आपने इंटरव्यू में ही कहा है कि वो मेरे फादर लाइक फिगर है, फादर लाइक फिगर है। तो कौन सा पापा अपनी बेटी पे ऐसे लद रहा होता है भाई? मेरे समझ में तो नहीं आ रही। मतलब यार हमारे यहाँ तो नहीं होता, आई डोंट नो।
सो अप टू यू। सो गाइस, जो ये हमारा आई गेस 6 पॉइंट है, तो ये जो 6 पॉइंट आया ना, मुझे बस यहीं से बहुत तगड़ा क्लिक किया जब मैंने ये पॉइंट सुना। तो ये पॉइंट है कि रिया के अकॉर्डिंग सुशांत को क्लस्ट्रोफोबिया है। सुन लो, मैं नहीं कह रहा हूँ, रिया खुद कह रही है कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक Okay. दवाई लेता है ओके। जिसका अच्छा। नाम है मोडाफिनिल। ओके। सो इनके अकॉर्डिंग अगर वो फ्लाइट्स में बैठे तो उनको क्लोस्ट्रोफोबिया है। और पहले तो क्लोस्ट्रोफोबिया, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मतलब मैंने सर्च किया था, तो क्लोस्ट्रोफोबिया होता क्या है? क्लोस्ट्रोफोबिया होता है कि आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे रहते हो या किसी बंद जगह पे रहते हो, तो आपको बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। मतलब थोड़ा बेचैनी सी, मतलब आप रहना नहीं चाहते वहाँ पे, बहुत ही सांसें फूलने लग जाती है, वैसी वाली चीज़ें होने लग जाती है। तो वो चीज़ होती है क्लोस्ट्रोफोबिया। और इनके लिए जो मेडिसिन इन्होंने बताई है मोडाफिनिल, तो मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे एग्जैक्ट वो वाली चीज़ मिली है। तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। इट इज़ जो मोडाफिनिल है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस विच कॉज एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस। तो किस में यूज़ होती है? जो हम मतलब जिसको एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस है ना, तो ये उसके लिए यूज़ होती है। और मैंने ये है, एक हेडिंग है, कैन मोडाफिनिल हेल्प ओवरकम क्लोस्ट्रोफोबिया? आंसर, while reports suggest that the drug can be used as a psychostimulant for the treatment of cognitive dysfunction in some psychiatric conditions. Okay. ये कुछ साइकेट्रिक कंडीशंस में यूज होती हैं, सच एज सिजोफ्रेनिया, अटेंशन डेफिसाइट, या फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या एंड अ जनरल कॉग्निटिव इनहेंसर इन नॉर्मल्स। और उसके नीचे ये भी लिखा है कि देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ क्लस्ट्रोफोबिया इन दिस कंटेक्स्ट। तो मुझे नहीं पता कि गूगल झूठ बोल रहा है या फिर मैम आप झूठ बोल रहे हो बट अगर उनको क्लस्ट्रोफोबिया होता तो यार, जो बंदा बचपन, जिसके मतलब घर में टेलीस्कोप है, वो उसने सितारों को टेलीस्कोप रख रखा है तारों को देखने के लिए, सौर मंडल को देखने के लिए। उसको अगर जहाज में बैठने से क्लस्ट्रोफोबिया होता तो मैम आपसे पहले जब आप नहीं आई थी तब भी तो वो जहाज में सफ़र करता ही था। और उसकी तो वीडियो है, पर्टिकुलर जहाज उड़ाते वक्त की वीडियो आप देख रहे होंगे। बट अगर उसको क्लस्ट्रोफोबिया तो जहाज कैसे उड़ाता है यार? क्या उसे उड़ाने की परमिशन मिलती? मुझे नहीं लगता। तो चाहे तो ये जो दवाई है वो आपको गलत बताई गई है, चाहे तो क्लस्ट्रोफोबिया आपको गलत बताया गया है। दोनों में से एक चीज़ तो गलत है कंफर्म। यार क्लस्ट्रोफोबिया कैसे हो सकता है? मतलब जब MS धोनी मूवी सबने देखी है, मैंने भी देखी है, वो वाला सीन याद है जब वो कोलकाता के रेलवे स्टेशन पे होते हैं, इतनी भीड़ रहती है यार। मतलब अगर सेट पे अगर ऐसा होता तो सेट पे क्या उनको क्लस्ट्रोफोबिया नहीं होता? क्या बात अभी निकल के नहीं आती कि हाँ उन्हें ये चीज़ पहले से थी? ऐसी कई मूवीज़ में वैसे बंद जगह पे रह चुके हैं, तो क्या उनको तब क्लस्ट्रोफोबिया नहीं आया? या जब रिया जी थी तभी आया क्लस्ट्रोफोबिया? आई डोंट नो बट इनअप्रोप्रिएट बात लगी मेरे को और पॉइंट वाली बात है, सो ज़रूर गौर कीजिएगा। गाइस, जो 7वां पॉइंट है वो आप खुद सुन लो, थोड़ा पैसों को लेके। आई हैड अ प्रॉब्लम विद हाउ मच ही वाज स्पेंडिंग। मुझे लगा कि बहुत Okay. ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत Problem ज्यादा थी। पैसे खर्च हो रहे हैं, अच्छा। बट अल्टीमेटली ही लिव्ड किंग साइज, वो ऐसे ही जीता। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रिया ही लिव्ड किंग साइज, वो ऐसे ही जीता था। दीदी जी, हम भी, मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे हमारा भी 8 बंदों का ग्रुप है, तो हम भी जाते हैं ना, अगर एक बंदे के पास पैसे नहीं होते ना जाने के लिए, तो हम सब बोलते हैं कि चल भाई ठीक है, भाइयों का प्यार है, हम कर देंगे यार, मिल्क बांट के कर देंगे, बट तू चल, सारा ग्रुप जाएगा साथ में। तो ये हम किंग साइज नहीं जीते, ये हमारा प्यार होता है, ये हमारी रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे को लेके कि भाई हम नहीं जा सकते। तो वैसे ही सुशांत आप लोगों से प्यार करता, आपके और आपके भाई से प्यार करता, रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए उसने पैसे खर्च किए। किंग साइज अगर ऐसी होता तो वो सब पे खर्च कर देता।
आप लोगों से जिससे वो प्यार करता है उसी पे तो खर्च करेगा। तो आप उसको किंग साइज का नाम देके उसके प्यार और इज्जत को छोटा मत करो, बस मेरा ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है वो है थोड़ा ड्रग्स को लेके, तो सुनते हैं पहले। In case we speak about hard drugs, I haven't done too much. Okay. Tried MDMA ये once. इनके wordings ये हैं। मैसेज जो भी WhatsApp का WhatsApp chat सब check चैनल्स हैं। पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी MDMA लिया है? जी नहीं। ओके ओके ओके। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कभी एमडीएमए नहीं लिया, बट इनके फ़ोन में जो इन्होंने चैट्स भेजे हैं वो इन्हीं के हैं। मतलब यार, जब आपने नहीं लिया, आपने वो भेजा नहीं, किसने भेजा? फिर किसने लिख के किसने भेजा? आपके फ़ोन पे कंट्रोल नहीं है, या आपका फ़ोन कोई और चलाता है जिसने लिख के भेज दिया कि भाई मैंने लिया है एक बार, मैं उतना हार्ड तो नहीं बट मैंने एक बार लिया है, लेकिन आप यहाँ बोलो कि भाई मैंने बिल्कुल नहीं लिया। यार किसको? अगला पॉइंट है वो भी इसी के से रिलेटेड है, तो देखते हैं। दया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में CBD डाल दीजिए, जो एक तरह Okay. से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सुशांत को CBD क्यों देना चाहती थी? ये कहा जाता है चाय के प्याले में आप CBD डालिए। मैं आंसर नहीं सुनिए। देना चाहती थी। ठीक है। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी, और अच्छा। उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। अच्छा। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। ओके। सो यहाँ पे रिया जी बोलती हैं कि उन्होंने जो किया होगा वो खुद किया होगा, और बस कोऑर्डिनेशन है मेरे फ़ोन पे। तो इन्होंने इसी इंटरव्यू में भी बोला है कि मैं उनकी केयर टेकर थी पूरे 1 या 1.5 साल जो भी था, मैं उनकी केयर टेकर थी। मैंने बिल्कुल उनका ध्यान रखा है बहुत अच्छे से। मतलब यार, आप तो एक बार डिसाइड कर लो कि मतलब सारा ख्याल आप रखती थी क्या वो भी रखते थे? मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप केयर टेकर थे, बिल्कुल एक केयर टेकर जैसे थे, जिन मतलब जो उनके साथ बिल्कुल हमेशा रहते थे, उनको पूरा ख्याल रखते थे, और एक तरफ बोल रहे हो कि जो वो चीज़ है वो उन्होंने खुद किया होगा। मेरे को कुछ नहीं पता, बस जो कन्वर्सेशन है वो मेरे फ़ोन पे हुई है। मतलब हाँ यार, ये तो मुझे बता यार कि फ़ोन का कंट्रोल नहीं है क्या साथ में, या कोई भी कर देता है फ़ोन उठा के, मुंह उठा के आपके फ़ोन से कोई भी कर देता है? मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। पॉइंट है यार, मतलब ठीक है, आप लोग देख रहे हो, बताना। तो इसके बाद जो पॉइंट है वो आपने ये है। IT वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था। सुशांत भी वहां प्रेजेंट था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या था? क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है बताओ। सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। देर इज नो हार्ड ड्राइव अच्छा। दैट आई एम अवेयर ऑफ। देर इज नो पर्सन, कोई घर में आके अच्छा। कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू मतलब अभी आज ही सिद्धार्थ पिठानी से ये एलिगेशन लगाया है कि सिद्धार्थ पिठानी ने ये मतलब अपने उसमें बोला है कि गवाही में बोला है, गवाही क्या बोलेंगे जो स्टेटमेंट में बोला है कि स्टेटमेंट दी है कि इन्होंने IT प्रोफेशनल को बुला के हार्ड ड्राइव्स क्लीन करवाई थी, मतलब फॉर्मेट करवा देती, बट यहाँ पे सीधा मना करती है। आगे इन्वेस्टिगेशन है, पता चल जाएगा कि भाई करवाई थी या नहीं करवाई थी। बट अगर बंदा CBI के आगे या ED के आगे ये चीज़ बोल रहा है तो मजाक तो नहीं बोल रहा होगा, सच ही बोल रहा होगा। एक मिनट, जय श्री राम। आगे इन्वेस्टिगेशन है, पता चल ही जाएगा। सच किसी से नहीं छुपना यार, सच किसी से भी नहीं छुपना। यहाँ पे आप झूठ बोल लोगे या जो भी सच बोल लोगे हमें नहीं पता। आप जो बोल रहे हो अपने लिए बोल रहे हो, आगे जो भी होगा वो भरोसा हटाएगा और कुछ नहीं हटाएगा। तो जो लास्ट पॉइंट है मेरा वो ये है कि फ्यूनरल पे है कि चलो उनका फ्यूनरल हुआ, आपका उनका जो लिस्टेशन में रिया का नाम नहीं था, एंड अकॉर्डिंग टू हर कि ये जाना चाहते थे, बट इनके दोस्तों ने मना किया कि यार तुम जलील हो जाओगी, तुम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम मत जाओ। चलो ठीक है, नहीं गए, जाने तक की बात थी। बट क्या आपने एक बार फ़ोन करके उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव से पूछा या उनसे बात करी? एक बार भी? आप उनसे प्यार करते थे, आपका फ़र्ज़ था यार,
मतलब भगवान हो ना ऐसा, बट कभी खुदा मतलब ऐसा कभी हो जाता तो यार हम तो घर पहुंच जाते, कितनी लड़ाई हो चुकी होती है हमारी उससे, चाहे हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन हम ऐसा कुछ होता तो घर पहुंच जाते उसके और उसके परिवार से बात करते। बट क्या आपने एक बार फ़ोन भी करा? चलो जाना छोड़ो, फ़ोन करा उसके बाद एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कभी कर लेते? किया आपने एक बार? इसका जवाब देना, अपने आप से पूछना। जब ये फ्यूनरल सब हो रहा था तब तो इतनी सारी बातें नहीं बिगड़ी थी ना, तब तो आप एक बार फ़ोन करके पूछ सकते थे, जान सकते थे कि क्या कैसे कंडीशन में है उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली कैसे कंडीशन में है। यार आई डोंट थिंक सो कि अब आप ही बताइए कि ये पॉइंट इनअप्रोप्रिएट है कि अप्रोप्रिएट है। मुझे तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट लगा ये वाली चीज़। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे सही नहीं लगे, तो मैंने खुल के इन पे बात करी है। बाकी आप लोगों के पॉइंट्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और रिया ने जाते जाते यही लास्ट में यही कहा कि प्लीज़ रिस्पेक्ट हिम, और मैं भी बस यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ रिस्पेक्ट हिम, प्लीज़ रिस्पेक्ट हिम। और चलो ये बात तो ठीक, लेकिन मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि अगर ये जो बातें चल रही हैं रिया के बारे में भी कि दैट गोल्ड डिगर एंड विश कन्या टाइप, ये जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं यार, अभी डिसीजन नहीं आया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो आई डोंट थिंक कि किसी को भी राइट है किसी के बारे में ऐसा बोलना। सो ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, तो एक इंसानियत के नाते यार ये सब चीज़ें नहीं बोलते हैं अभी। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। हम इतना तो कर ही सकते हैं यार कि हम बेइज्जत ना करें किसी को। तो गाइस इस वीडियो पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, कौन कौन से पॉइंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगे, कौन कौन से पॉइंट आपको सही लगे, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच सके, वो क्या सोचते हैं इस बारे में वो चीज़ मेरे को बता सकें और बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार से ही तो मैं ये सब चीज़ें कर पाता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। जय हिंद। तेरे को भी मेरे पॉइंट्स इनअप्रोप्रिएट लगे, अप्रोप्रिएट लगे, कमेंट सेक्शन में बताइए।